हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो बेटा आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज कर रहे होगे। चलिए जी, एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ मैं, आपके 5 to 10 मिनट्स लूंगा, जिसके अंदर थोड़ा सा एडवांस अकाउंट्स के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं मेरे पास, ठीक है, जो मुझे लगता है इस बार के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और आपको हेल्प कर सकते हैं। बट एक बात एडवांस अकाउंट्स को लेकर आप ध्यान रखना, एडवांस अकाउंट्स का फर्स्ट पेपर है और थोड़ा लेंदी पेपर होगा आपका। लास्ट टाइम भी जो पेपर था आपका लेंदी पेपर था, थोड़ा ट्रिकी भी था, तो बच्चे बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेडली वो मतलब अपने आप कोलैप्स हो गए थे या फिर थोड़े से वो डाउट में आ गए थे। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, एडवांस अकाउंट्स के पेपर्स के लिए आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है अपने आप को। अब क्योंकि आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 दिन रह गए हैं, तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड क्या करूंगा, तो कोशिश करो लास्ट की जो 5 डेज हैं वो पूरे कंप्लीटली एडवांस अकाउंट्स के लिए आप रखना। ये एडवांस अकाउंट्स का सिलेबस बहुत ज्यादा है, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं, आपको मेन चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, वो सारे के सारे चैप्टर्स जो है लेंदी चैप्टर्स हैं। ठीक है जी, आज मैं वीडियो के अंदर एएस के बारे में कोई डिस्कशंस नहीं करने वाला हूँ, आज वीडियो के अंदर चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, जल्दी से मैं आपको पहले गो थ्रू कराऊंगा आपके पेपर के पैटर्न से। आपको वैसे तो पता है पेपर का जो पैटर्न है आपका एमसीक्यू बेस्ड है। एमसीक्यू में आपके पास 30 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे, थोड़ा बहुत पैटर्न हो सकता है वो अलग कर दे। ठीक है, वैसे तो 3 केस सिनेरियो हैं और उसके बाद आपके अलग से जो है मल्टीपल टाइप क्वेश्चन जो होंगे, मतलब जो किसी पर्टिकुलर केस सिनेरियो से नहीं होंगे, किसी भी एएस से या चैप्टर से हो सकते हैं। ठीक है, तो 30 मार्क्स को इस तरीके से 15 से लेके 18 एमसीक्यू, मैं फिर लिख रहा हूँ, 15 से लेके 18 एमसीक्यू आपके एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ पे जो 2 मार्क्स मैंने लिखा हुआ है बेटा, हो सकता है कि यहाँ पे 6 एमसीक्यू एज ए 1 मार्क्स ईच, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। चलिए जी, उसके डिस्क्रिप्टिव के अंदर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंटली कुछ चीजों का ध्यान रखना है। वो क्या, लाइक क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी होगा, पर वो क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा, उस पर 2 क्वेश्चन होंगे, जैसे लास्ट टाइम भी शायद 2 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद एमटीपी में भी दोनों में आपके जो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं 7 मार्क्स ईच। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 मार्क्स का होगा, वो एएस बेस्ड होगा और ये कंपलसरी क्वेश्चन है, तो इसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो प्लीज मेक श्योर इस क्वेश्चन को आप ठीक से प्रिपेयर करके जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हो गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 5 तक, ठीक है, ये नॉर्मल आपके क्वेश्चन होंगे जिनके अंदर, ठीक है, मुझे उम्मीद है ये 4 क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है आपके 2 या 3 14 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे बेटा। ध्यान रखना 2 या 3 क्या होंगे, 14 मार्क्स के क्वेश्चन। बट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है, छोड़ नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपको, उसमें 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, उन 4 में से आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको इंटरनल एक चॉइस मिल रही है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो आप चाहो तो जब आप डिस्क्रिप्टिव पेपर स्टार्ट करोगे, तो आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 6 पे जाके अटैक कर सकते हो। उसमें से एक पक्का क्वेश्चन ब्रांच में से आएगा, और आपको पता है ब्रांच अब 5 या 6 मार्क्स का आना है। ठीक है, और उसके अंदर आप स्टॉक एंड डेटर मेथड, आप लिख लो ये वाली बात, स्टॉक एंड डेटर मेथड, ठीक है, या फिर डेटर्स मेथड या फॉरेन ब्रांच, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। ठीक है, बाकी आने में कुछ भी आ सकता है, बट ये चांसेस बड़े हाई हैं। तो मुझे इस बार के लिए जो ब्रांच चैप्टर है वहां पे स्टॉक एंड डेटर से हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, आप प्रिपेयर कर सकते हो उसको। अपार्ट फ्रॉम दैट, मुझे जो लगता है यहाँ पे एक आपका एएस का क्वेश्चन आएगा, और वो भी एएस कौन सा, जो आपके शुरू के इंट्रोडक्शन के 3 यूनिट्स हैं। ठीक है, उसमें से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर एक थ्योरी क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, ये दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में आपका ये ब्रांच तो पक्का आएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ एएस से क्वेश्चन आ सकता है आपका यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 को आप दोनों मॉडल टेस्ट पेपर और प्रीवियस ईयर का जो पेपर आया था, प्रीवियस अटेम्प्ट का जो पेपर आया था, उसको आप चेक करके जाओ किस टाइप के क्वेश्चन ये आस्किंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपका ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 आपका ठीक हो गया, तो बहुत बड़े कंट्रोल में आपके पास आ जाएगा आपका सिलेबस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि 2 से लेके 5 तक ये आपके लेंथी क्वेश्चंस होंगे बेटा। आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है एक यहाँ मिलेगा और एक आपको यहाँ मिलेगा, ध्यान रखना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे पर एएस के क्वेश्चन भी होंगे, और एएस कौन से वाले, आपके एएस जो आएंगे आपके, दैट इज यहाँ पर इंट्रोडक्शन, शुरू वाले एएस है, जो मुझे उम्मीद है ये देना चाहिए हमको। चलिए जी, ये थोड़ी सी कुछ मैंने बातें बताई, उसके अकॉर्डिंग आप पहले से स्ट्रेटेजी बना सकते हो पेपर में आपने कौन सा क्वेश्चन पहले करना है। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर्स की। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, हमारे पास जो है, हमारे पास 7 मेन टॉपिक्स हैं बेटा, जिसके अंदर हम बात करूं बायबैक। ठीक है, May 24 में बायबैक जो था आपका एमसीक्यू में आया, दोनों एमटीपी के अंदर ये एमसीक्यू में आया। अब यहाँ पर आप क्या कंक्लूड कर सकते हो वो आप देखो, तो बायबैक की जो चांसेस हैं वो एमसीक्यू में आने के मुझे अभी भी लग रहे हैं, बट स्टिल आईसीआई कुछ भी चेंज कर सकता है। बट स्टिल इसका जो है आप सेफर साइड पे ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करके जाना, ज्यादा केस सिनेरियो प्रैक्टिस करके जाना, वो आपको देखना है। अब उसके बाद मैं 3 चैप्टर्स की बात करूंगा, एक अमलगमेशन, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंसोलिडेशन। इनमें से
मुझे बहुत चांस है, दैट इज 14 मार्क्स, 14 मार्क्स और 14 मार्क्स इस बार के लिए। से लास्ट टाइम क्या हुआ था, मई 24 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, पर मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं अभी भी बोल रहा हूं आपको आपका जो है, ये देखो यहां पर देखो आप MTP 1 MTP 2 में 14 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। तो मुझे उम्मीद है इस बार भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी जो फाइनल अकाउंट्स हैं आपके, आपका 14 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। ठीक है जी। उसके बाद बात करें यहाँ पे, लास्ट टाइम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन 14 मार्क्स का आ गया था, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन 14 मार्क्स का आएगा। मैक्सिमम अगर आ गया तो 5 to 10 मार्क्स, अदरवाइज अगर MTP में देखे तो इसके क्वेश्चन को कवर करा ही नहीं इन्होंने इस बार। ठीक है जी। ब्रांच के बारे में मैंने आपको बता दिया, बायबैक के बारे में मैंने आपको बता दिया। भाई कैश फ्लो जो है वो आने के चांस पक्का है, क्योंकि या तो एएस में कवर करेंगे या नॉर्मल चैप्टर में कवर करेंगे। तो मिनिमम 5 से लेके 10 मार्क्स तक आपका आ सकता है क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इस बार के लिए मैं आपको बोलूंगा 3 चैप्टर हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अमलगमेशन, कंसोलिडेशन। इनमें से 2 आपके जो हैं आपके बड़े इंपॉर्टेंटली अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए, बिकॉज जो ये यहाँ पे क्वेश्चन है 2 to लेके 5 तक बेटा, इसमें ये तीनों क्वेश्चन कवर अप कर सकते हैं, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, अगेन ये मेरी प्रोबेबिलिटी है जो मैंने बताया, थोड़ा सा ध्यान रख के जाना सब बातों को, बाकी कुछ भी वो चेंज कर सकते हैं, बार बार आपसे बोल रहा हूँ ये चीज। ठीक है जी। जो MTP मैंने एक देखा था, उस MTP में 2 से लेके 5 तक एक अमलगमेशन, एक कंसोलिडेशन और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वहां से क्वेश्चन आए हुए थे आपके। तो यहां पर आपको बहुत केयरफुल रहना है, पेपर को प्रॉपरली एनालाइज करके जाओ, हो सके तो कम से कम 2-3 पेपर सॉल्व करके जाओ, एटलीस्ट जो आपके MTPs हैं 2 वो तो सॉल्व करके ही जाओ, उससे आपको बहुत वहां पे रिलैक्स मिलेगा, बहुत अच्छा कंफर्ट जोन मिलेगा बेटा। ठीक है जी। सर इतनी सी बात मैंने आपसे शेयर करनी थी। थैंक यू वेरी मच बच्चे, आप अच्छे से प्रिपेयर करो अपने आप को। ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू बेटा।